अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। आज हम राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल एक 90 डिग्री की एंगल है। राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल है, ठीक हो गया। जैसे कि ये मैंने बना के दिखाई है। ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और इसका हाइपोटेनियस है। अब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट यूज़ होने वाला है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई मुश्किल ना आए। क्वेश्चंस में उसने हमें बोला है, क्वेश्चन हमारे पास 2 है 1.1 एक्सरसाइज का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग जो नंबर हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है √2। अगर हम इसको सिंपली √2 को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है 1.41, यानी कि ये 1 ही के करीब करीब आता है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन लगा लेनी है। मैंने ये लाइन लगाई है 15 सेंटीमीटर की। इस लाइन में 2-2 सेंटीमीटर का मैंने गैप रखने के बाद ये पॉइंट्स लगाए हैं 2-2 सेंटीमीटर की। अब इन पॉइंट्स को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये नहीं कि ख़त्म हो गए, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को करते हैं। अब हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया है 2। उन्होंने कहा इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो हम इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ फर्ज कर लेते हैं या लट कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो भी हमने ले ली है 1 और जो परपेंडिकुलर है वो भी हमने 1 ले लिया है। तो अगर बेस भी 1 हो प्लस परपेंडिकुलर, अब हमने बेस भी 1 ले लिया है प्लस परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया है। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 2 और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ √2 ले लेंगे। तो ये हमारे पास हाइपर आ जाएगा हाइपोटेनियस, ये हमारे पास आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास वही क्वेश्चन ना आ गया जो हमने करना था √2। तो ये हमारे पास अगर हम बेस 1 ले और परपेंडिकुलर 1 ले तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस आता है, हाइपोटेनियस वो हमारे पास होता है √2। इसी तरह मैंने 0 से 1 तक यानी कि 2 सेंटीमीटर की बेस ले ली है। ये देखें 2 सेंटीमीटर की बेस लिया मैंने और 2 ही सेंटीमीटर का मैंने इसकी परपेंडिकुलर ले लिया। ये देखें और फिर यहाँ से इस पॉइंट तक ज्वाइन करना है क्योंकि इसकी बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। तो इस
इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी लगभग। और फिर जो ये पॉइंट है, अपनी पनकार को इधर से रख के इधर रख के इसको जब ड्रा करेंगे तो जो ये पॉइंट आएगा ये एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा √2 की लाइन, नंबर लाइन पर एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहाँ पर √2 नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो ये कुछ ऐसे आता है। अगर हम ये बेस मान लें और ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेट्स सी 1 कर लेते हैं, और जो इसका हाइपोटेन्यूस होगा वो हमने मालूम करना है। तो फॉर्मूले के मुताबिक हाइपो इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो ये वैसे ये √2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो अब इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर आ जाएगा √, तो हाइपर हमारे पास √3 आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर पर करें तो ये भी 1 के ही लगभग आता है, यानी कि 1.73 ही तकरीबन आता है, यानी कि ये भी 1 के ही करीब बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने वो वाली सेम डायग्राम बनानी है इसके ऊपर, और जो ये वाला पॉइंट होगा इससे पनकार लेके यहाँ जब जाएंगे ये पॉइंट यहाँ पे आके ड्रॉप होता है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है √3 का नंबर लाइन पे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास 4 ये इस तरह करके है। अब उन्होंने 4 का और 1/3 का है, तो 4 कहाँ पे बनता है हमारे पास, ये 4 आ गया प्लस की तरफ, और आगे है नीचे है 3, यानी कि 4 वाले डिजिट को, यानी कि 4 वाले जो ये बनेगा इंटरवल, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2। अगर उन्होंने 3 दिया नीचे तो हमने 2 लाइनें लगानी है, और अगर उन्होंने 4 दिया नीचे तो हमने फिर इसके नीचे 3 लाइनें लगानी है, यानी कि कम लगानी है, बॉक्स 3 ही बनेंगे, 1 2 3। और ऊपर क्या है, नोमिनेटर में 1 है, तो जो 1 वाली लाइन होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहाँ पे 4 1/3 एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में जाते हैं तो आपको होप सो और भी ज़्यादा समझ आएगी। अब आ गया -2 1/7। -2 से पता चलता है कि ये माइनस की इन्फिनिटी की तरफ एग्जिस्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी यानी कि -2। अब 7 है तो इसका मतलब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है -2 के इंटरवल को, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। और अगर हम इसके हिंट से देखें तो 7 ही बनते हैं, और जो हमारे पास नोमिनेटर में होता है उसके ऊपर, अगर हम जो नोमिनेटर में होता है वो हमारे पास 1 है, तो इसको 1 के ऊपर लाइन लगा देंगे, हमारे पास एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर -2 1/7 एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी तरह सेम 5/8 है, जो हमारे पास जो हमारे पास 5/8 हम करें तो हमारे पास आता है 0.625, यानी कि ये 0 के आसपास ही एग्जिस्ट करता है 5/8। तो हमने 0 के इंटरवल को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि नीचे 8 है। अगर नीचे 5/9 होता तो इसको 8 इंटरवल्स में डिवाइड करते,
और अगर ये 6 होता तो इसको 5 इंटरवल्स में डिवाइड करते। तो अब हमने इसको 7 लाइन्स में डिवाइड कर लिया है और दोनों ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 5 है, तो 0 से जो 5वीं लाइन होती है उस पर हम एरो लगा देंगे और ये हमारे पास एग्जैक्ट प्लेस होगी 5/8 की। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है 2 3/4। 2 का मतलब आ गया कि ये 2 वाले इंटरवल पे आ जाएगा 2, तो ये आ गया। अब नीचे हमें दिया गया है 4। अब 2 को 4 टाइम यानी कि छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि 3 दफ़ा इसको डिवाइड कर देना है। 1 2 3, 3 लाइनें लगा लेनी है और नोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ जो 3 वाली लाइन होगी उस पर हम एरो लगा के ये हमारे पास एग्जैक्ट प्लेस आ जाएगी 2 3/4 की। उम्मीद है आपको मेरी ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।